Hey guys, welcome back to Hindi explanation of Chinese historical drama The Journey of Flower episode 6। सीन शुरू होता है बाइजुआ से जो अपनी सेक लीडर बनने से सालों पहले की कहानी बताता है जब वो अपने 4 दोस्तों के साथ रहा करता था। वू गो जो लोटस सिटी का मास्टर था, डोंग हुआ जो बाइजुआ का सीनियर ब्रदर था और बहुत शक्तिशाली जादूगर भी था, जीजुन जो कभी 7 मर्डर फ्रैक्शन की डिसाइपल हुआ करती थी, उसे सेंट और मेडिसिन बनाने का बहुत शौक था, और टैन फैन जो माउंट फैन का डिसाइपल था। इंसानी दुनिया के लोग इन्हें 5 सुपीरियर इमॉर्टल कहकर पुकारते थे। एक बार माउंट जू के सैक लीडर क्विंग जू को लॉर्ड ऑफ स्ट्रेंज डीके के मास्टर ने अगवा कर दिया था और वो उसे टाई अप द स्काई चेन के बारे में पता लगवा रहे थे। तभी 5 सुपीरियर इमॉर्टल्स वहां आते हैं और उसे रोकने के चक्कर में डोंग हुआ पेल्वियन मास्टर को मार डालता है। मरने से पहले वो बोलता है, 7 मर्डर फ्रैक्शन ने मेरे बेटे को किडनैप करके मुझसे डीटी डिवाइसेस का पता लगवा रहे थे, प्लीज़ मेरे बेटे को बचा दो। तब डोंग हुआ 7 मर्डर फ्रैक्शन जाकर उसके बेटे को बचाकर लाता है। अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद वो उन पांचों को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। तब बाइजुआ बोलता है, सही सही होता है और गलत गलत होता है। भले ही तुम्हारे पिता का मकसद सही था पर उनका तरीका गलत था। वो बच्चा बोलता है, इस सेंटेंस को याद रखना बाइजुआ, अगर भविष्य में तुम में से किसी ने भी गलती की तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। अगले सीन में वो बच्चा अब नया पेल्वियन मास्टर होता है। बाइजुआ वहां आकर पूछता है, तुमने वाचिंगो को बताया कि मैं चैंगलियो में मिलूंगा? तुम्हें उसके बारे में पता है और जानबूझ के उसे मेरे पास भेज रहे हो। पेल्वियन मास्टर बोलता है, क्या हुआ अगर मैंने उसे बताया और क्या होगा अगर मैंने उसे नहीं बताया? बाइजुआ बोलता है, तुम अब तक पास्ट को भुला नहीं पाए हो, क्या तुम इतिहास दोहराना चाहते हो? वाचिंगो अब चैंगलियो की डिसाइपल है, उससे दूर ही रहो। वाचिंगो जब अपनी क्लास में वापस आती है तब क्विंग शुई उसे अपने साथ स्वॉर्ड में उड़ाने ले जाती है, पर उसका हाथ छूट जाता है और वाचिंगो गिरने ही वाली होती है कि बाइजुआ उसे आकर बचा देता है। तब वहां माउंट जू का एल्डेस्ट डिसाइपल यूनिंग आता है और सबके सामने वाचिंगो को प्रणाम करता है। बाद में वो उससे बोलता है, मैं आपको माउंट जू वापस ले जाने को आया हूँ। वाचिंगो बोलती है, मुझे केवल एक साधारण सा डिसाइपल बन के रहना है, ये टेम्पल फेदर मुझे क्विंग जू ने तुम्हें देने को बोला है। यूनिंग बोलता है, मेरे पे अभी माउंट जू की पुनर्निर्माण करवाने की जिम्मेदारी है, मुझे डर है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं अभी नहीं ले सकता और आपके सिवाय कोई और इस जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभा सकता। वाचिंगो फैसला लेती है कि वो अगली सुबह माउंट जू को रवाना होगी। रात के वक्त वाचिंगो प्रैक्टिस करते वक्त स्वॉर्ड उठा तो देती है पर उस पे चढ़ते ही गिर जाती है। तब वहाँ बाइजुआ आता है। वो उससे बोलती है, अगर वो बिना स्वॉर्ड उड़ाए माउंट जू जाएगी तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? फिर बाइजुआ उसे खुद अपने गुरु की दी हुई तलवार स्वॉर्ड ऑफ एब्स्ट्रियन थॉट उड़ाना सिखाते हैं और उसे वो गिफ्ट में दे देते हैं। जब वाचिंगो अपने रूम की तरफ जा रही होती है तब उसे मैंग मिलता है। वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसे एक ताबीज़ देता है। वाचिंगो बोलती है, माउंट जू से वापस आने के बाद मैं इसे लौटा दूंगी। बाद में वो नीमैंटियन को देखती है पर वो उसे देखकर दरवाजा बंद कर देती है। इस सीन में 7 मर्डर फ्रैक्शन के होली रूलर साचिन मो ने अपनी बहन लियूजिया की डेड बॉडी बर्फ के अंदर रखी हुई थी। वो याद करता है कैसे डीटी डिवाइसेस को लेने के कारण उसकी बहन की मौत हुई थी। वो बोलता है, ना ही मुझे दुनिया पर राज करना है और ना ही मुझे कोई डीटी डिवाइस चाहिए, बस तुम एक बार जाग जाओ। ये बात बाहर से कस्टोडियन ऑफ लॉ और उसका डिसाइपल क्वांग यीटियन सुन लेता है। यीटियन बोलता है, इस समय होली रूलर इमोशनल है, पर अगर हम 10 डीटी डिवाइसेस कलेक्ट करके ग्रेट डेजोलेट एनर्जी होली रूलर के सामने लाकर रख देंगे तो मना नहीं कर पाएंगे, और मना भी कर दिया तो हम मिलकर वो एनर्जी उनके शरीर में डाल देंगे। कस्टोडियन ऑफ लॉ बोलते हैं, पर हमें ये भी तो नहीं पता डीटी डिवाइसेस की लोकेशन कहाँ है। तब यीटियन बोलता है, लॉर्ड ऑफ स्ट्रेंज डीके के पास हर सवाल का जवाब है। अगले दिन वाचिंगो योनिंग और टैंगबो के साथ अपनी जर्नी शुरू करती है और कई सारे पहाड़ और नदियों से गुजरती है। फिर वो एक जंगल में थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुकते हैं।
यूनिंग हुआचिंगो को तलवार चलाना सिखा ही रहा होता है कि यी टियन और यूनी वहां आ जाते हैं। हुआचिंगो देखती है हमला यूनिंग पर हो रहा है पर घाव यूनी को लग रहा है। तभी वहां एक नकाबपोश आ जाता है जो यी टियन से लड़ता है और उन्हें वहां से जाने को बोलता है। अगले सीन में कस्टोडियन ऑफ लॉ लॉर्ड ऑफ स्ट्रेंज डीके के पास आते हैं। पेल्वियन मास्टर उसे 10 डीटी डिवाइसेस की लोकेशन के बदले उसके सीक्रेट और क्विंग जू की डेड बॉडी मांगते हैं। बाद में वहां वो नकाबपोश आता है। पेल्वियन मास्टर की असिस्टेंट उससे बोलती है पता नहीं पेल्वियन मास्टर को इतना लंबा रास्ता लेने की क्या जरूरत पड़ी, तुम्हारी मार्शल आर्ट के सामने 5 सुपीरियर इमोर्टल्स भी नहीं टिक सकते। अगली सीन में माउंट जू में वहां के एल्डर और सारे डिसाइपल नए सेक्ट लीडर का वेट कर रहे होते हैं। उनके पहुंचते ही वो स्वागत के लिए बैल और ड्रम बजाने लगते हैं पर हुआचिंगो घबरा जाती है और स्वॉर्ड से नीचे गिर जाती है। बाद में उसको सबके सामने अपनी तलवारबाजी दिखानी पड़ती है जिसमें वो अपनी तलवार ही फेंक देती है। फिर वो क्विंग शू की कब्र में उन्हें सम्मान देने जाती है। आगे यूनिंग के चाचा बोलते हैं मुश्किल की घड़ी में सेक्ट लीडर हुआचिंगो को बना दिया गया था पर वो चैंग लियो की डिसाइपल है जिसे अभी तक ढंग से स्वॉर्ड चलाना और मैजिक करना भी नहीं आता। क्यों ना हम ऐसा करें कि 3 दिन बाद हुआचिंगो को माउंट जू की स्वॉर्ड टेक्निक के साथ मुझसे लड़ना होगा। अगर वो जीत जाती है तो सेक्ट लीडर की पोजीशन कंटिन्यू रख सकती है वरना उसे ये पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। हुआचिंगो इस शर्त के लिए मान जाती है और एपिसोड 6 यहीं पे ख़त्म हो जाता है।